हेलो। 1000 रुपये हमारे प्रदीप जी रेवड़ी, किशन जी रेवड़ी, जो कि हनुमान जी के रोल में सेवा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने अभिनय किया है और आप परफॉर्मेंस दी है। खरेती लाल जी नारंग और किशन जी रेवड़ी ने, दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आशीर्वाद दिया करो हमारे कलाकारों को, ताकि आगे और ज्यादा आपकी सेवा कर सकें। और 500 रुपए श्री सार्थक रेवड़ी जी मेरठ से यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सीन को, और वहां से उन्होंने 500 रुपए हमें भिजवाए हैं। कृष्ण जी रेवड़ी के रोल पे खुश होकर वो दे रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे शंभू जी लखीना, उनकी ओर से ये बंद लिफाफा प्रभु चरणों में भेंट हो रहा है। जिस मनोकामना को लेकर प्रभु जी के दरबार में हाजिरी लगाई है, प्रभु जी मनोकामना पूरी करें, और जिन खजानों से माया आई है वो खजाने भरपूर हों, यही हम प्रार्थना करते हैं। 100 रुपये हमारे जगदीश जी सतीजा, जो कि खुद भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, अपने साथी कलाकार किशन लाल जी रेवड़ी का हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनको इनाम स्वरूप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपये मेरे बोल दे। 200 रुपये हमारे स्टेज के सब कुछ गोपी बांगा जी, 200 रुपये किशन जी रेवड़ी जो कि उनके साथी हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आइए, आज बहुत लंबी नाइट है हमारी, तो सीन टू सीन चलेगा। अगले सीन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, राम जी इंतजार कर रहे हैं हनुमान जी की, और हनुमान जी वहां पहुंचते हैं। बहुत बहुत सखा सुग्रीव, प्रभु बहुत दिन हो गए, अभी तक हनुमान जी का भी कुछ पता नहीं है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, ना जाने हमारी तकदीर में क्या लिखा है। प्रभु जी धीरज धरिए, आप कुछ मोहलत दीजिए। आपने 1 माह की मोहलत दी थी, आज ही 1 माह पूरा हुआ है, और हनुमान जी आते ही होंगे। मेरे विचार में सिर्फ 1 दिन और इंतजार करते हैं। अगर कल तक हनुमान जी ना आए तो परसों को यहां से कूच कर जाएंगे। प्रभु जी प्रणाम। धन्य हो हनुमान, कहो क्या समाचार लाए हो? प्रभु जी, मुझसे तो माता जी का दुख सहा नहीं जाता, और ना ही उनके दुख की कहानी सुनाई जाती है, और ना ही उन माता जी के दुख के आंसू देखे जाते हैं। प्रभु जी, आप जल्दी से जल्दी लंका पर कूच करने का आदेश दीजिए। माता जी ने कहा था
यदि आपने मेरी 1 माह तक खबर नहीं ली तो हम स्वर्ग में मिलेंगे। सीते, तुम ऐसा मत करना, मैं जल्द ही आपकी खबर लेने आऊंगा और जल्दी ही उस दुष्ट रावण का सफाया करूंगा। सखा सुग्रीव, जल्दी से सागर को पार करने का प्रबंध करो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। 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 बसंत, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। देखो जी, मेरे को रोका गया पर मैं रुकता तो हूं नहीं। दशहरा कल यहीं पे है। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आप पूजा करने आ सकते हो, मत्था टेकने आ सकते हो। 2 बजे ताला लगाएंगे या नहीं लगाएंगे मेरे को नहीं पता, आप आ जाना। आप अपना दशहरे का आनंद लो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। अभी अभी खबर मिली है कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई जिंदा बच निकले हैं और अहि रावण मारा गया है। अच्छा, अहि रावण भी मारा गया? हाँ महाराज, अहि रावण भी मारा गया है।
तो फिर अब हमको क्या करना चाहिए? तो फिर हमें सेना अभी तैयार करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैदान की सफाई करानी चाहिए। ठीक है। और सब तोपे गोले सब भर के रखने चाहिए। विभीषण जी, आपकी क्या राय है? मैं तो कहता हूं, आप जानते नहीं कि इस जंग का नतीजा क्या होगा। लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ और यतीम हो जाएंगे, हजारों घर आग की नजर हो जाएंगे, चारों तरफ खून के दरिया बहते हुए नजर आएंगे। मान लेते हैं आपने विजय प्राप्त कर भी ली, तो कौन सी दुनिया फतेह कर लेंगे? इस खून खराबे के बदले आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अगर कुछ हाथ भी लगा तो उड़ती हुई खाक, जिसके आप दीवाने हो रहे हैं और जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं, वो पतिव्रता नारी, धर्म की मूर्ति, वो आपकी विजय को देखकर अपने आप को अग्नि माता के सुपुर्द कर देगी। भगत जी, आप अपना उपदेश बंद कीजिए। जो मैं पूछता हूं उसका जवाब दीजिए। भाई साहब, आपने राय पूछी, 100 मैंने राय आपको दी। एक स्त्री को हासिल करने के लिए लाखों स्त्रियों को विधवा करना कहां की बुद्धिमानी है? मेरे विचार में तो यह खून के दरिया न बहाए और सीता जी को वापस श्री राम जी के पास पहुंचाए। इतने नीति निधान होकर इस अनीति की राह पर मत चलिए। विभीषण, तेरी बुद्धि पर तो मुझे शौक है। वास्तव में तू डरपोक है। भाई साहब, जिस श्री राम ने मारीच और सुबाहु को मार दिया, खर दूषण को मौत की नींद सुला दिया और अहि रावण को यमलोक पहुंचा दिया, उससे वैर करने में कल्याण नहीं होगा। समय को देखकर कदम बढ़ाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। पूछते तेरी हर एक बात से उन प्रवासियों की तरफदारी की बू आ रही है। तू गद्दार है, जा दफा हो जा। भाई साहब, आज आपने जो मुझे लात मारी है, मेरा जीवन सुधार दिया है, परंतु याद रखना, श्री राम जी से वैर रखने में संपूर्ण लंका का विनाश हो जाएगा। ओ बेवकूफ, दबा हो जा। आज का दरबार बर्खास्त किया। तुम पितु सरस भले मोहि मारा, पर राम भजे हितनाथ तुम्हारा। अस कै चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तब। आज की हमारी नाइट लक्ष्मण मूर्छा और उसके बाद कुंभकर्ण मरण तक ये नाइट जाएगी। और अब जो आपके सामने सीन आएगा, अंगद
रावण संवाद। अंगद के रोल में सेवा कर रहे हैं हमारे स्टेज के हर फनमोला कलाकार, हर रोल में नगीने की तरह फिट हो जाने वाले रमेश बांगा जी, और रावण के रोल में सेवा करेंगे श्री खरतीलाल जी नारंग। अंगद संवाद, रावण संवाद देखने के लिए सारे जितने भी हमारे राम भक्त हैं वो आतुर रहते हैं। और एक मजेदार बात आपको बता दूं कि रमेश जी बांगा जो अंगद का रोल कर रहे हैं, इनके पिताजी भी इस स्टेज पर अंगद के रोल की सेवा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने सीन आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु जी, लंका की ओर से कोई मायावरी हमारी और इस तरफ आ रहा है, हमें सावधान होना चाहिए। नहीं मित्रवर, उसे आने दो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? दुश्मन का आदमी हमारे यहाँ सेना पार कर चुका है और हम इस तरह बेखबर बैठे हैं। जैसी भावना लेकर आया है वो वैसा ही फल पाएगा। उसे आदर सहित यहां लेकर आओ। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु। आओ लंकेश, कहो कुशल से तो हो। आपकी दया से हर प्रकार से कुशल है प्रभु। मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, मुझे अपनी शरण में लो प्रभु। जो सब कुछ त्याग कर अपने आप को मेरे अर्पण कर देता है, मैं फिर उसकी हर तरह से सहायता करता हूं। हनुमान, जाओ और जाकर सागर का जल लेकर आओ। जी प्रभु। हम अभी विभीषण को राज तिलक दे देंगे। महाराज, यदि रावण से सुलह हो गई तो आप विभीषण को किस तरह लंका का राजा बनाएंगे? मेरा वचन कभी झूठा नहीं जा सकता। यदि लंका विजयी ना हुई तो विभीषण को हम अयोध्या का राजा बना देंगे। रामचंद्र महाराज की जय। प्रभु, हेलो, जो संपत्ति शिव रावनई दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीनी रघुनाथ सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जय जय राम। रामचंद्र महाराज की जय। विभीषण जी, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाएं कि हमें अब क्या करना चाहिए। प्रभु जी, माता जी को उस जालिम की कैद से छुड़ाना चाहिए। जिस तरह भी हो सके उन्हें आजाद करवाना चाहिए। सुग्रीव जी, आपकी क्या राय है? प्रभु जी, लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। हनुमान जी, आपकी क्या राय है? प्रभु जी, माता जी की रिहाई और जालिम रावण की सुनाई का असली समय आ गया है। जामवंत जी, आपकी क्या राय है? भगवान,
जैसी आपकी राय वैसी मेरी राय। मेरी राय तो ये है कि हमें एक बार रावण को मौका फिर देना चाहिए, किसी दूत को भेजकर फिर से उसे एक बार हमें समझाना चाहिए। यदि वो ना माने तो जंगे ऐलान सुनाना चाहिए। ठीक है महाराज जी, ठीक है जी। परंतु दूत बनाकर किसे भेजे? प्रभु, मेरे विचार में तो अंगद लायक भी है और होशियार भी है, इसलिए अंगद को ही भेजना चाहिए। प्यारे अंगद, प्रभु आप जाइए और महाबली रावण को समझाइए। यदि वो ना समझे तो हमारी तरह से उन्हें जंगे ऐलान सुनाइए। जो आज्ञा महाराज। हुक्म हो आपका तो लंका को जड़ से हिला के हटो। हुक्म हो आपका तो खाक रावण की मट्टी में मिला के हटो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और अब आपके सामने अंगद रावण संवाद का वो दृश्य है जिसका आप इंतजार करते हैं। मुझे हमारे स्टेज डायरेक्टर जवाहर जी जुनेजा ने बताया कि इस स्टेज के ऊपर केवल 3 व्यक्तियों ने अंगद का रोल किया है। एक मोहन सिंह जी बांगा, जो कि हमारे मदन जी बांगा, गोपी जी बांगा, रमेश जी बांगा, तीनों कलाकार ये उनके सुपुत्र हैं। मोहन सिंह जी बांगा ने यहाँ पर अंगद का रोल किया और उसके बाद जवाहर जी जुनेजा ने, जो हमारे स्टेट डायरेक्टर हैं, उन्होंने रोल किया। और अब रमेश बांगा जी इस रोल में सेवा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। इन्हें तीनों कलाकारों ने यहाँ पर इतिहास लिखा है और जिस प्रकार का ये रोल करते हैं, रोल की सेवा करते हैं, पूरे भाव से आपके सामने आएंगे। हमारे रावण के रोल में सेवा कर रहे खरतीलाल जी नारंग और अंगद के रोल में सेवा कर रहे हैं रमेश जी बांगा। मैं चाहूंगा कि आप सारी जनता आशीर्वाद के रूप में इन दोनों कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाए, पूरा आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद।